हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश की पोएम फायर एंड आइस, जिनके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में मेनली 2 स्टैंजास है। फर्स्ट स्टैंजा से को रीड करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। एंड सेकंड स्टैंजा इज, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो फर्स्ट स्टैंजा में बताते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कि पोइट यहाँ बताते हैं कि बहुत कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अपने वर्ल्ड है, अपनी जो अर्थ है, वो डिस्ट्रॉय होगी फायर से, और कुछ लोग कहते हैं आइस से। अब फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब जो पर्सनली जो पोइट का जो बिलीव है वो है कि ये जो अर्थ है वो फायर से एंड होगी, जैसे कि वो फायर को सपोर्ट करेंगे, फायर से अपनी वर्ल्ड एंड होगी। अब इसमें सिंबलाइज फॉर्म में बता रखा है कि यहाँ जो डिजायर्स है, डिजायर का मतलब होता है इच्छाएं, विशेष। अब यहाँ जो फायर है जो अपने वर्ल्ड को एंड करेगी, उसका मीन्स है डिजायर एंड ग्रीड, कि लोगों में बहुत ज्यादा इच्छाएं बढ़ चुकी है, लोगों में बहुत ज्यादा लालच बढ़ चुका है, इससे भी अपना जो अर्थ है वो, अपना जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। सेकंड स्टैंजा में बताते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दोबारा से डिस्ट्रॉय होना है, पेरिश का मीन्स है डिस्ट्रॉय, ट्वाइस मीन्स दोबारा, अगर इसको दोबारा से डिस्ट्रॉय होना है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि वो सोचते हैं कि नफरत भी काफी है। हेट मीन्स यहाँ पर हेट मीन्स होता है नफरत। टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि जो आइस है वो भी इसको डिस्ट्रक्शन कर सकती है। एंड इट्स ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और ये भी कम नहीं है, फायर से कम नहीं है। आइस भी जितना फायर डिस्ट्रक्शन कर सकती है उतना ही आइस भी कर सकती है। अब यहाँ हमें बता रखा है कि फर्स्ट स्टैंजा में मेनली कि फायर से अपनी वर्ल्ड, जो अपना वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होगा, और सेकंड स्टैंजा में बता रखा है कैसे आइस अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। अब यहाँ पर 2 अलग अलग चीजें सिंबलाइज कर रखी है। फर्स्ट अगर हम बात करें फायर की, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फायर का मीन्स यहाँ पर है कि बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हम बहुत ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, तो उससे टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इससे अपना अर्थ, अपना जो वर्ल्ड है, अपना जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और सेकंड स्टैंजा में अपने को आइस बता रखा है, जिससे बता रखा है कि कैसे अगर थोड़े दिनों में हमने कंट्रोल नहीं किया सारी अपनी एक्टिविटीज को, तो अपना जो पूरा वर्ल्ड है वो आइस एज से कवर हो जाएगा, और बिल्कुल भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बचेंगे। लेकिन अगर इन दोनों फायर एंड आइस का हम सेकंड सिंबलाइज फॉर्म देखें, तो फायर का मीन्स है डिजायर एंड ग्रीड, लोगों में बहुत ज्यादा इच्छाएं और लालच बढ़ चुका है, जिससे भी अपना जो वर्ल्ड है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है। और सेकंड स्टैंजा में जैसे आइस बता रखा है, तो यहाँ आइस सिंबलाइज करता है हेट और कोल्डनेस ऑफ हार्ट से। हेट मीन्स नफरत, और कोल्डनेस ऑफ हार्ट मतलब पत्थर वाला दिल हो चुका है लोगों का, बिल्कुल भी लोगों में काइंडनेस नहीं बची है, और लोगों में सिर्फ नफरत ही नफरत बची है। तो ये दोनों आपको सिंबलाइज फॉर्म को याद करना है। स्टार्टिंग में फायर का मीन्स है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिससे हमारी वर्ल्ड जो है एंड हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। और आइस मीन्स आइस एज आ सकती है, जिससे अपना वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अगर हम सेकंड सिंबलाइज फॉर्म की बात करें, तो उसमें अपना फायर का मीन्स है डिजायर एंड ग्रीड, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा इच्छाएं बढ़ चुकी है और लालच बढ़ चुका है, जिससे हमारा वर्ल्ड एंड हो सकता है। और आइस का मीन्स है हेट और कोल्डनेस ऑफ हार्ट, लोगों में बहुत ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है, लोग पत्थर दिल हो चुके हैं, लोगों में बिल्कुल काइंडनेस नहीं बची है, सिर्फ नफरत ही नफरत, हेटरेड ही हेटरेड बची है। इन दोनों का मीन्स, ये दोनों हमने स्टैंजा सीख लिए हैं। थैंक यू।